चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, रचनाएं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए और इसके 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापकर लिखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो हम स्केल से एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी है, 7.6। तो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर 7.6। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड ए बी खींच लिया जो था 7.6 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ए पॉइंट से एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। तो न्यूनकोण बनाती हुई रेखा यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में कितने का भी आप एंगल यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा खींची ए पॉइंट से। अब हमें रेशो दिया है 5:8। तो 5:8, दिस मीन्स 5 + 8 = 13। अब मुझे 13 चाप लगाने हैं इस वाली रेखा पे जो मैंने न्यूनकोण बनाती हुई रेखा ए एम मान लेते हैं, ए एम खींचिए। इस पे मुझे 13 चाप लगाने। इन रेशो जो मेरा था उन्हें ऐड करके जितना आया उतने मुझे चाप लगाने। चाप लगाने के लिए प्रकार में पेंसिल लगा के कितनी भी दूरी भर लो और 13 चाप लगाओ। पहले ए पे रखेंगे फर्स्ट चाप, फिर सेकंड वाले चाप पे ये जो फर्स्ट चाप लगाए, अब पहले चाप पे रख के फिर सेकंड चाप लगाएंगे। इसी तरीके से सेकंड पे रख के थर्ड वाला। इस तरीके से मैंने चाप लगा लिए। अब इन चाप को नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। सबसे पहले क्या करा था मैंने, ए बी एक लाइन ड्रॉ करी, फिर ए पॉइंट पे न्यूनकोण बनाती हुई रेखा ए एम ड्रॉ करी। अब ए से प्रकार में कितनी भी दूरी लेके एक चाप लगाया और वही दूरी मेंटेन करते हुए A1 से नेक्स्ट चाप, फिर A2 से नेक्स्ट चाप A3, फिर A3 से A4, इस तरीके से A13 तक के चाप लगा लिए। अब हमारा काम क्या है कि लास्ट वाला जो चाप था उसे, लास्ट वाला जो हमारा ये पॉइंट है रेखाखंड ए बी का बी पॉइंट, उससे हम मिला देंगे। हमने A13 को जो लास्ट पॉइंट था बी वाले पॉइंट से मिला दिया। अब हमारा रेशो था 5:8, तो उसमें ऊपर जो नंबर था 5। अब हमें A5 वाले को A13 से जो हमने लाइन ड्रॉ करी है A13B, उसके पैरेलल हम A5 तक अपने स्केल को लेके आएंगे और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके समांतर एक लाइन बनाएंगे जो AB को C पॉइंट पर काटती है। तो यही जो रेशो है हमारा AC/BC, यही हमारा होगा 5:8। यानी ये जो पॉइंट, ये जो हमारा डिस्टेंस आया, इनका रेशो हमारा कितना होगा, 5:8। एक बार दोबारा से मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड ए बी 7.6 सेंटीमीटर लंबा खींचा, फिर उसके ए पॉइंट से न्यूनकोण बनाती हुई रेखा ए एम ड्रॉ करी। अब जो हमारा रेशो था उनका सम निकाला और जितना हमारा सम आया ए एम रेखा पे उतने चाप लगा दिए सेम डिस्टेंस रखते हुए। ठीक है, फिर लास्ट वाले चाप को बी से मिलाया और A13B के समांतर एक लाइन ड्रॉ करी A5 से, क्योंकि A5 से इसलिए करी, 5 ऊपर था हमारा। A5 ने AB लाइन को जिस पॉइंट पे काटा उसे हमने C नाम दिया और यही रेशो जो था AC/BC, ये हमारा कितना था, 5:8। और अब हम इसे नाप के लिख देंगे स्केल से, AC हमारा कितना आया और BC कितना आया। रचना भी हम इसी तरीके से लिखेंगे इसके कि सबसे पहले एक रेखाखंड AB खींची, A पे न्यूनकोण बनाती हुई एक लाइन AM खींची, AM पे सेम दूरी रखते हुए 13 चाप लगाए A1 A2 एंड 13 तक,
और A13 को B से मिलाया और A13 B के समांतर एक रेखा A5C बनाई। अब ये जो AC और BC का रेशो था यही हमारा क्या है 5:8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना भी कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2:3 गुनी हो। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है जो हमें 3 भुजाएं दे रखी हैं उनका यूज़ करके। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 4 सेंटीमीटर, पहली क्या है 4 सेंटीमीटर, तो एक 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींच लेते हैं। सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर खींचा। अब नेक्स्ट भुजा क्या है 5। अब स्केल में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरो प्रकार में अपने स्केल की सहायता से और ए पॉइंट से ऊपर एक चाप लगा दो 5 सेंटीमीटर का। अब नेक्स्ट भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर का दूरी भरनी है। अभी हमने 5 सेंटीमीटर वाली ए से लगाई थी, अब 6 सेंटीमीटर वाली बी से लगाएंगे और जहाँ पे इन दोनों ने क्रॉस करा वहाँ से हम उसे सी नाम दे देंगे जहाँ पे क्रॉस करा, और उस पॉइंट से ए को भी मिला देंगे और बी को भी मिला देंगे। ठीक है, तो ए बी सी तो हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसके समरूप हमें एक अन्य त्रिभुज बनाना था जिसकी भुजाएं 2:3 गुनी है पहले वाले त्रिभुज की। अब हमें क्या करना है, अब इसके पॉइंट ए से न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा नीचे की साइड, यानी अगर ऊपर सी बनाया हमने तो उसके अपोजिट साइड में एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा ए एम ड्रॉ करनी है। तो हमने अब एक रेखा ए एम ड्रॉ कर ली न्यूनकोण बनाती हुई। अब 2:3 में बड़ी भुजा कौन सी है, बिगर या लार्जर साइड। लार्जर साइड हमारा 3 है इसमें। ठीक है, तो अब जो बड़ा साइड होगा या जो बड़ी भुजा होगी उतने चाप लगाने हैं हमें ए एम पर। तो ए से कितनी भी दूरी भर के प्रकार में एक चाप, फिर नेक्स्ट सेकेंड, और इसी तरीके से थर्ड चाप। तो इन्हें नाम दे देते हैं A1, A2, A3। अब सेम काम A3 से B को मिला देंगे। A3 से B को मिला दिया। अब नेक्स्ट साइड क्या थी 2। अब इसके समांतर लेके आएंगे और 2 वाले को A2 वाले को ऐसे करके यहाँ पे मिला दिया। अब ए बी रेखा को A2 वाली रेखा ने जहाँ पे काटा उसे नाम हमने दे दिया B'। ठीक है, इस वाले पॉइंट को नाम क्या दे दिया B'। तो अब BC के समांतर हम स्केल को अपने आगे चलाएंगे और जहाँ पे B' है वहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे AC रेखा की साइड, जिसने AC रेखा को इस वाले पॉइंट पे काटा और इसे हमने नाम दे दिया C'। तो A, B', C' ही हमारा वो त्रिभुज है जो इन्होंने बोला था कि दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 हो। तो A, B', C' हमारा अभिष्ट त्रिभुज है जो हमें ड्रॉ करना था। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन AB ड्रॉ करी 4 सेंटीमीटर, फिर हमने A से 5 सेंटीमीटर का प्रकार में दूरी भरी और एक चाप लगाया। ठीक है, और B से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। दोनों ने जहाँ पे क्रॉस करा उसे C नाम दिया। A से C को मिलाया और B से C को मिलाया, तो AC और BC त्रिभुज की 2 और भुजाएं आ गई। तो ABC मेरा त्रिभुज बन गया। ये 5 सेंटीमीटर था और ये 4 सेंटीमीटर। अब A से न्यूनकोण बनाती हुई रेखा C के अपोजिट वाली साइड में ड्रॉ करी जिसे हमने AM नाम दिया। अब हमारा रेशो क्या था नेक्स्ट वाले त्रिभुज के लिए 2:3। तो उसमें जो बिगर साइड थी उतने हमने चाप लगा दिए AM रेखा पे।
A3B यानी जो लास्ट वाला चाप था उसे B से मिला दिया, तो A3B लाइन आ गई। और A3B के समांतर जो नेक्स्ट हमारा बचा रेशो में 2 बच रहे, तो A2 वाले को AB रेखा पर उसने जहाँ पे क्रॉस करा उसे हमने B' नाम दे दिया। अब BC के समांतर हमने एक रेखा B' से ड्रॉ करी AC पर, जिसे हमने C' नाम दिया। B' C' हमारी नेक्स्ट भुजा आ गई। तो हमारा ये वाला जो त्रिभुज बना A B' C' यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है।